हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कहानी है भारत के कुछ महान वैज्ञानिकों की, जिन्होंने न सिर्फ अपने समय पे बल्कि आज भी पूरी दुनिया में अपनी छाप बना रखी है। क्या आप जानते हैं, आज से हजारों साल पहले जब विज्ञान के बारे में सोचना मात्र ही एक सपना था, तब इन महान इंसानों ने अपनी विचारधारा से इंसानियत को नई दिशा दिखाई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में, जिनकी खोजें आज भी हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 5th सेंचुरी पाटलिपुत्रा में। वे अपने समय के सब में महान एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे, जिन्हें भारतीय गणित का जनक भी कहा जाता है। अगर उनके मूल कार्यों की बात की जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि उन्होंने शून्य और डेसिमल सिस्टम को इजाद किया था और पाई की सही वैल्यू का अनुमान भी उन्होंने ही लगाया था, जो आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली मैथ्स में इस्तेमाल होता है। अगर बात करें उनके लिखे हुए खगोलीय ग्रंथों में, तो उन्होंने उसमें बताया कि प्लैनेट्स की सही स्थिति क्या है और ग्रहण के पीछे का कारण। और उन्होंने यह भी बताया कि धरती प्रतिदिन अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, जो अपने समय के हिसाब से बहुत बड़ी खोज थी। और उनका मानना था कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बहुत सारी खोजें उनके द्वारा की गई, जो आज भी हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है। दूसरे हैं कन्नड़। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन ऋषि ने जॉन डाल्टन से सदियों पहले परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी विकसित की थी, जो आज के साइंटिस्ट के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। उन्होंने 6th सेंचुरी बीसी में वैशेषिक नामक एटॉमिक सिद्धांत तैयार किया था। उनका मानना था कि हर चीज अविभाज्य पार्टिकल से बनी है, जिन्हें एटम्स या परमाणु कहा जाता है। उनके सिद्धांत अपने समय से बहुत आगे थे और उन्होंने कई असाधारण चीजों का अनुमान लगाया था, और मॉडर्न साइंटिस्ट आज भी उनका प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं वारामिरा। शायद ही आप लोगों ने इनका नाम सुना हो, पर ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे, जो 6th सेंचुरी में फल फूल रहे थे। गुप्त काल में इस वैज्ञानिक ने जल विज्ञान, भूविज्ञान और इकोलॉजी के क्षेत्र में योगदान दिया और बहुत सारी खोजें करी। वह ये दावा करने वाले पहले लोगों में से एक थे कि पेड़ पौधे और दीमक ग्राउंड वाटर की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। उनकी रचनाएं बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का खगोल विज्ञान और गणित और भूगोल से लेकर ज्योतिष तक विविध विषयों को शामिल करती हैं, जिनकी मदद आज भी ली जाती है। भास्कर 2 ये एक सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का विचार पेश किया था। इनका मानना था कि धरती पर पाई जाने वाली वस्तुएं किसी अनदेखे बल की वजह से पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है। इनकी ये खोज न्यूटन द्वारा लिखी गई ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी से कई सदियों पहले की गई थी। अगर इनकी और खोजों की बात की जाए तो इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री की खोज भी इन्होंने ही की थी, जिन्हें बाद में वेस्टर्न साइंटिस्ट ने अपने नाम पर कर लिया। अगर इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने गणित की नींव रखी, जो इंसानियत की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ब्रह्मगुप्ता ये 7th सेंचुरी बीसी के एक असाधारण एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे। यही एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का इजाद किया था और इन पर कैसे कार्य करना है, इसके लिए कुछ नियम पेश किए थे। इसके अलावा इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और नंबर सिस्टम के कंसेप्ट्स की नींव रखने में, जिन्हें आज भी हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विश्वगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, 4th शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक असाधारण अर्थशास्त्री, राजनीतिक, रणनीतिकार और फिलोसफर थे। उनके लिखे हुए ग्रंथ अर्थशास्त्र, शासन और शासन कला के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं, जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं और अपनाते हैं। राजनीतिक विज्ञान और प्रशासन के बारे में चाणक्य की गहरी समझ दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित करती है। इन महान प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान ने विभिन्न विषयों पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। उनके विचारधारा, खोजे और क्रांतिकारी सिद्धांतों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और बहुत सारी चीजों के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। इनके योगदान ने इंसानियत की प्रगति की नींव रखी है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।